हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अर्ल नाइटिंगेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अर्ल नाइटिंगेल एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और उनका पूरा बचपन गरीबी में भी। वो अपने बचपन में सोचते रहते थे कि आदमी अमीर कैसे बनता है, और ये अपने बड़े बुजुर्गों से सबसे वो पूछते थे। जब उसको इस बात का जवाब नहीं मिला उस छोटे बच्चे को, तब उसने जो भी मिला उसको पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे 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 बहुत ज़्यादा इसने सारी किताबें पढ़ी और लोगों का इंटरव्यू लिया और बहुत सारी नॉलेज एक्वायर करी। उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि आदमी अमीर क्यों होता है और अगर गरीब होता है तो गरीब क्यों होता है। आखिरी में इस नतीजे पर पहुँचे। फिर उन्होंने जो है एक मूलभूत रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने के बाद उसको कुछ समूहों में चलाया गया, कुछ लोगों के सामने। जब वो कुछ लोगों के सामने चली तो उन लोगों पर उस वॉइस का आवाज़ का जादू हो गया और जाहिर सी बात है अर्न ने सच्ची में सर्वाधिक यानी सफलता का रहस्य। तो जाहिर सी बात है वो भी धन नहीं रह सकते थे, वो भी धनवान बन गए और उसकी मूलभूत कॉपियाँ लोगों ने मांगना शुरू कर दी अपने परिवार वालों के लिए और दीगर लोगों के लिए। फिर धीरे धीरे वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई अर्ल नाइटिंगेल की। अर्ल नाइटिंगेल ने क्या कहा अपने जो रिकॉर्डिंग उन्होंने करी थी, वो मैं आपको उसके अपने शब्दों में इनकी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्ल नाइटिंगेल का कहना है, हर वो इंसान सफल है जो सोच समझकर अपना काम कर रहा है। यानी वो स्कूल टीचर सफल है जो सोच समझ के स्कूल में जा रही है और वो यही करना चाहती थी। वो किराने का स्टोर चलाने वाला सफल है जो सोच समझकर ये काम कर रहा है और वो यही करना चाहता था। वो गृहिणी सफल है जो माँ और गृहिणी ही बनना चाहती थी। हर वो इंसान सफल है जो सोच समझकर अपना काम कर रहा है, यानी अपने लक्ष्य को सामने रखकर उसकी दिशा में बढ़ना। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो असफल है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो सफल है। इसका उदाहरण उन्होंने ऐसे दिया कि मान लीजिए कि एक शिप है, जहाज़ है, और वो समंदर किनारे खड़ा हुआ है और उसके पूरे क्रू मेंबर को पता है कहाँ जाना है। उसके पास नेविगेशन सिस्टम है, रडार है और उसका पायलट भी अनुभवी है। उसके बाद उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है वो अपनी मंजिल पहुँचेगा? 10,000 बार में 9,999 बार वो अपनी मंजिल में पहुँचेगा, यानी 70%। अब ऐसे ही दूसरे जहाज़ की कल्पना करिए जो समंदर के किनारे खड़ा हुआ है और ना ही इसमें कोई क्रू मेंबर है, ना ही कोई नेविगेशन सिस्टम है और ना ही कुछ और है। बस उसको यूं ही स्टार्ट करके छोड़ दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है वो मंजिले पहुंच पाएगा? नहीं, वो किसी खड्ड में फंस जाएगा, किसी तूफान में उलझ जाएगा, किसी खाई में गिर जाएगा। अगर यदि किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य के बारे में नहीं पता है तो वो असफल है, और किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य के बारे में पता है, चाहे वो लक्ष्य कितना भी छोटा हो और चाहे वो लक्ष्य कितना भी महान हो, अगर वो अपने लक्ष्य के बारे में जानता है, एम के बारे में जानता है, वहाँ तक कब तक पहुँचा जाएगा उसके बारे में जानता है, तो वो सफल है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो अर्ल नाइटिंगेल ने अपनी रिकॉर्डिंग में कही थी। अपनी रिकॉर्डिंग में उन्होंने ये बताया कि सफलता की तरफ कैसे बढ़ें। उन्होंने ये भी बात कही कि अगर मान लीजिए कि आप 25 साल के कुछ व्यक्तियों से पूछिए कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो वो कहेंगे 70% हाँ मैं सफल होना चाहता हूँ। लेकिन 50 साल की उम्र तक आते आते उनमें से 95 गरीबी के कारण टूट जाएंगे और सिर्फ 5% किसी मुकाम पे पहुंचेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग असफल क्यों होते हैं, ये वो खुद भी नहीं जानते हैं। उनका मानना है कि शायद परिस्थितियों के कारण उनका जीवन ऐसा हो गया है। ग्रुप में सिर्फ 5% यानी 95% फेल ऐसा क्यों होता है? यही सवाल अर्ल के मन में था और उन्होंने इसका जवाब ढूंढा। इसमें फेल जो होते हैं उनका एक फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनके पास विजन क्लियर नहीं होता है, उनको अपनी आगे की सीढ़ियां दिखाई नहीं देती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम अर्ल ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताई वो बहुत ही यूनिक थी और अर्ल नाइटिंगेल
1921 के लमसम पैदा हुए थे और अमेरिका में रेडियो स्टेशन में काम करते थे। अल जो है वो बहुत ही होशियार और दिमागदार आदमी थे। अल का जीवन सारी परेशानियों से भरा हुआ था, लेकिन जब उन्हीं ने ये सफलता का रहस्य हासिल कर लिया, उसके बाद वो भी निर्धन नहीं रहे, वो भी अमीर बन गए। बात धन या निर्धन की नहीं होती है, बात है सफलता। यहाँ मेन टॉपिक जो किया जा रहा है वो सफलता। अगर आपके हाथ में आपका एम, आपका लक्ष्य क्लियर आपको दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है आप उस लक्ष्य, उस एम तक पहुंच जाएंगे। आज नहीं तो कल, थोड़ा लेट या थोड़ा पहला, लेकिन अगर आपने जो है, अगर आप एक टाइम निर्धारित करके जाते हैं उस लक्ष्य तक, तो जाहिर सी बात है आप वहां तक पहुंचेंगे। और हो सकता है कि आप टाइम से पहले पहुंचे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।